जमीन आ गई, जमीन आ गई, जमीन आ गई। गणेश जोशी जी का धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, फलाने मंत्री का धन्यवाद। मैं कंडेम करता हूं इसको कि अगर बार एसोसिएशन एक परिवार है, एक प्लेटफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम हुई, उसको रिजॉल्व करो, उसको बैठो। अगर बार के नेताओं, वकीलों के नेताओं, नेता का काम जेल जाना है, क्यों डरते हो जेल जाने से? मैं ऐसे नहीं कहता, वो तो कहते हैं मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ। आपने उनके पास कोई कागज देखे? मैंने अपने पिछले चुनाव में वादा किया था कि मैं कुछ करूं ना करूं, परंतु अगर मेरा साथी अधिवक्ता हमारे को छोड़ करके जाएगा तो मैं कंडोलेंस जरूर वापस लाऊंगा। हमारा नक्शा बिल्कुल ओके हो गया, सिर्फ इसलिए लेटर जारी नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस है हम कहते हैं कि वो सरकार माफ करेगी। तो वो ये कहते हैं कि या तो पहले माफ करा लो या जमा कर दो, हम लेटर जारी कर देंगे, बाकी सब चीज ओके है। जहां कोर्ट प्रेमिसेस बनी हुई है, हमको लीज डीड अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए मिली हुई है, तो क्या होटल पास हो सकता है उसमें? मैंने करे बच्चों के पैसे वापस जो उन्होंने जमा कर दिए, जिनको चैम्बर नहीं मिले, जिन्होंने लेने थे। मैं पूछूंगा, 10 बार पूछूंगा अनिल शर्मा चीनी से और मनमोहन कंडवाल से, पर मैं पब्लिक में कभी नहीं बोलूंगा। नमस्कार, मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। मैं आज मौजूद हूँ बार देहरादून में और मेरे साथ मौजूद है निवर्तमान अध्यक्ष बार अध्यक्ष राजीव शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये किन मुद्दों को लेकर के वकीलों के पास जा रहे हैं, या ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इस बार जीतेंगे तो वो पूरा करेंगे जो अभी रह गया था। रह गया का मतलब ये है कि अभी भी निवर्तमान अध्यक्ष हैं और अब ये चौथी बार के लिए अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेरा ये है कि अभी आप चौथी बार के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं सर? देखिए, मैं चौथी बार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूं और जो पिछला जो चुनाव मैं लड़ा था उसमें एक मुद्दा बड़ा अहम था यहाँ पर वकीलों का कि हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने, पूर्व अध्यक्ष जी ने हाई कोर्ट में जाकर के घुटने टेक दिए, एफिडेविट दे दिया कि हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। अच्छा, पूर्व अध्यक्ष कौन सर? आपको भी पता है, क्यों नाम दिलवाना चाहते हैं मेरे से, सब जानते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले ही उनका इंटरव्यू लिया है। अच्छा, ठीक है। राजनीति में नाम ना लेना ज्यादा बढ़िया बात होती है। वो मेरा नाम नहीं लेते, मैं उनका नाम नहीं लेता, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जिन्होंने एफिडेविट दिया, ऑर्डर निकाल लेना, उसमें नाम लिखा है उनका जी जी, एज प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन देहरादून, एफिडेविट में लिखा है। 9 साल से हम अपने जो साथी हमारे बीच में हमको छोड़ के चले जाते थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए। जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि हम शोक सभा करते थे और सब इकट्ठे होकर के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जाते थे, उस परंपरा को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। जो जायज मांगों पे हमारी हड़ताल होती थी, कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती थी तो हम एक दिन का कार्य से विरत रहते थे, वो अधिकार भी हमारे उन्होंने छिनवा दिए। अब आप सोचिए, कोई अफसर, कोई जज 365 इंटू 24 आवर्स काम कर सकता है क्या? वकील को कोई शनिवार नहीं, कोई इतवार नहीं, सोमवार को अदालत आना है, अदालत में पूरे दिन काम करना है, शाम को घर जाना है, अपना ऑफिस करना है, अगले दिन की तैयारी करनी है। एक दिन कभी कभी ऐसा होता था बीच में महीने में कि कोई श्रद्धांजलि वगैरह हो गई या कोई हड़ताल हो गई, वो अधिकार भी उन्होंने हमारे से छिनवा दी, तो लोग खून के आंसू रोते थे। सुनने की उनकी आदत नहीं है क्योंकि बड़े इधर उधर के काम में व्यस्त रहते हैं, उनके पास काम बहुत है। इधर प्लॉट कब्जा लो, उधर प्लॉट कब्जा लो, इधर दलाली कर लो, उधर दलाली कर लो। फोटो भेजूंगा आपको, उनके दिखाना। मकानों पे बहुत जगह बोर्ड लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मनमोहन कंडवाल एडवोकेट। अच्छा जी, कहेंगे तो रजिस्ट्री दे दूंगा। उनकी पुरानी चीजें मेरे पास हैं। एक अधिवक्ता का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में बहुत दिन हड़ताल पे रहे अधिवक्ता, और बाद में पता लगा चुपचाप से इन्होंने, सेक्रेटरी ने और अधिवक्ताओं ने एक 100 गज की रजिस्ट्री उस आदमी से कॉम्प्रोमाइज करने में अपने नाम करा ली। वो रजिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, कहेंगे तो कल लेकर के आ जाऊंगा, दे दूंगा आपको, दिखा दूंगा।
मैं ऐसे नहीं कहता, वो तो कहते हैं मैं प्रामाणिकता के कहता हूँ, प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ। आपने उनके पास कोई कागज देखे? अभी तक तो नहीं देखे। हाँ, दिखाएंगे भी नहीं आपको कागज, क्योंकि वो सच बोलते नहीं, झूठ बोलते हैं। मैं आपको रजिस्ट्री दे दूंगा, मेरे पास आएंगे जी और मुझे नहीं तो नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको रजिस्ट्री, ठीक है सर। वायरल कर देना आप इस पर। मैंने अपने पिछले चुनाव में वादा किया था कि मैं कुछ करूं ना करूं, परंतु अगर मेरा साथी अधिवक्ता हमारे को छोड़ करके जाएगा तो मैं कंडोलेंस जरूर वापस लाऊंगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों। मैं भी जानता हूं कि अगर हाई कोर्ट की ऑर्डर के विपरीत कोई काम करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, और मैंने अपने साथियों के लिए उस परिणामों को भुगतने की तैयारी कर ली थी। उसके बावजूद भी मैंने कंडोलेंस करके दिखाई। आज कंडोलेंस प्रॉपरली हमारी होती है, कोई काम हम नहीं करते हैं, ये मैंने काम किया। सबसे बड़ा काम मैं इस पूरे वर्ष का मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने खत्म करा दिया था। वो आकर के कैमरे में बता दें किन परिस्थितियों में और किससे पूछ के एफिडेविट दी थी, कह नहीं पाएंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे बता नहीं पाएंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट चल जाती। अगर बार के नेताओं, वकीलों के नेताओं, नेता का काम जेल जाना है, क्यों डरते हो जेल जाने से? अगर जेल जाने से डरते हो तो नेतृत्व छोड़ दो। हाई कोर्ट वही है, जजेस वही है, वकील वही है। नेतृत्व तो बदला था मेरे माध्यम से, नेतृत्व बदलते ही हड़ताल चालू हो गई, कंडोलेंस चालू हो गई। क्यों? एक आरोप ये भी लगता है सर कि ये नक्शा जो पास हुआ था अभी ये खारिज हुआ है। आपको दिखाया नक्शा उन्होंने? नहीं दिखाया तो नहीं। सुनी सुनाई बात आप करते हो, आप तो पत्रकार हो, आपको सर मैं इसीलिए देखनी पूछ रहा हूँ। चाहिए। मेरे पास मेरे फोन पे भी है जी आज का प्रेजेंट नक्शा। बंसीधर तिवारी जी हैं, एमडीडी की वीसी हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि बार एसोसिएशन के नक्शे की क्या स्टेटस है। हमारा नक्शा बिल्कुल ओके हो गया, सिर्फ इसलिए लेटर जारी नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस है हम कहते हैं कि वो सरकार माफ करेगी। तो वो ये कहते हैं कि या तो पहले माफ करा लो या जमा कर दो, हम लेटर जारी कर देंगे, बाकी सब चीज़ ओके है। और जो पास होने का प्रोसीजर है वो अपनी बोर्ड में उस फाइल को हमारी को रखेंगे और प्रस्ताव को कैबिनेट पे भेज देंगे। कैबिनेट उस पर माफ कर सकती है, इसी बात का इंतजार है। और जो मैं आश्वस्त हूँ कि मैं अगर मैं आऊँगा तो बहुत जल्दी उस वहाँ से माफ़ी करा करके लेटर ले आऊँगा। खनन की परमिशन मेरे पास है। वो आपको जो नक्शा दिखाते हैं ना, कह रहा हूँ, बड़े जैसे मदारी होता है ना, जो चीज़ वो आपको दिखाना चाहता है वही आप लोग देखते हो, वो वैसे हैं। आपको नक्शा नहीं दिखाएंगे खोल करके। नक्शा बड़ा चार्ट पेपर होता है, उसमें एक तरफ नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा, स्ट्रक्चर, दो चीज़ अलग अलग होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक फिनिश्ड बिल्डिंग होती है जिसमें फिनिशिंग होकर के बिल्डिंग कैसी मेरी नजर आएगी, आर्किटेक्ट वो बनाते हैं। और एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग होती है। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के सिविल इंजीनियर अलग होते हैं। वो स्ट्रक्चर डिजाइनर ने स्ट्रक्चर बनाया कि ये पिलर यहां पर बनेंगे, लोहा इतना लगेगा, लोड इस पे इतना होगा। अब जब उसको नक्शे को अपलोड करना था एमडीडीए में, तो एमडीडीए में कैटेगरीज हैं कि ये बिल्डिंग किस कैटेगरी में फॉल होती है, या तो रेजिडेंशियल होगी या कॉमर्शियल होगी या होटल होगा, जो 4-5 उन्होंने बना रखी है। अगर आप उसमें वो कॉलम फिल नहीं करोगे तो अपलोड नहीं होगा। तो वो होटल वाले उसमें वो हो रही थी। देखिए आप उसमें लिखा है बार एसोसिएशन, छोटा सा होटल लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको अपलोड करना था, नहीं तो वो होती नहीं। और होटल इसलिए उसको लिखना पड़ा क्योंकि उसमें रूम्स ज्यादा थे, चैम्बर ज्यादा थे। ये डिस्क्रिप्शन उसका राइट साइड में, कोई भी नक्शा होता है उसमें राइट साइड में होता है ना कि इतने इंच इस टू इतना, ये इतना इस टू इतना, नीचे साइन होते हैं। आप देखिए उसको, उनसे पढ़िए। और लेफ्ट साइड में उस ड्राइंग में देखिए, उस ड्राइंग में 14 मंजिल का वो नक्शा है, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर 112 चैम्बर। अगर वो होटल है तो वहां चैम्बर क्यों है? और मुझे हंसी आती है उनकी बुद्धि में। सरकारी भूमि पे क्या होटल पास हो सकता है क्या बार एसोसिएशन का? अरे अपने उस पर तो एमडीडी वाले नक्शा पास करते नहीं। जहां कोर्ट प्रेमिसेस बनी हुई है, हमको लीज डीड अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए मिली हुई है, तो क्या होटल पास हो सकता है उसमें? ये नहीं बताएंगे आपको, नक्शा पूरा नहीं दिखाएंगे आपको।
वो हमने अपलोड किया। लीज डीड जो है वो अनिल शर्मा चीनी जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे, उनके टेन्योर में साइन कर हुई है। एक तरफ वो है और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट जज है। बार हुसैन को देहरादून को मिली, वो हमने लीज डीड वहां पर भेजी है। उसमें तो अनिल शर्मा के ही साइन नहीं है ना, राजीव शर्मा के तो नहीं हो सकते उसमें। मैंने कैसे फैब्रिकेट कर दी वो? और आपको शक शुबा था, आपने एफआईआर कर दी। तो ये इस पूरे तंत्र को बाहर ले जाने की, हमारा एक परिवार है, मैं कंडेम करता हूं इसको कि अगर बार एसोसिएशन एक परिवार है, एक प्लेटफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम हुई, उसको रिजॉल्व करो, उसको बैठो, अपनी शंकाओं को दूर करो हमारे साथ बैठ करके। अब पब्लिक डोमेन में लिया है, किसकी बेइज्जती करें हमने? आप बार की गरिमा को गिराया है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के नाते आपका दायित्व था ऐसी चीजों को पब्लिक डोमेन में न ला करके प्लेटफॉर्म पे बैठ करके बात करते। अगर गलती होती है तो स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों को गुमराह करना उनकी आदत है, क्योंकि चुनाव पास है। एक और मई से ये पूरा नक्शा स्क्रीन पे दिखाया जा था बार वालों की सहमति के लिए कि ये बिल्डिंग बनने जा रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने भी देखा, कई बार देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनके सामने रखा गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नवंबर में चुनाव आते ही आप मुख्य सेवक बन गए, बार के सेवक बन गए। बार के सेवक मनमोहन कंडवाल, लुटेरा मनमोहन कंडवाल सेवक हो सकता है? सिर्फ नवंबर में बनता है। पीएच के खा गए बार को। एक और 34 लाख रुपए आज भी जो इन्होंने चैम्बर बनाए थे ना ऊपर, वो ठेकेदार बार हुसैन देहरादून से मांगता है, मेरे से लेटर ले लो, अभी ऊपर चलो, आपको हाथ के हाथ ही दूंगा। ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि मेरे इन लोगों ने 34 लाख रुपए देने हैं। इन्होंने बच्चों से 58 हजार रुपए कबूतर खाना बनाने के लिए लिए, और बोला सुरेंद्र पुंडीर और धर साहब के चैम्बरों के ऊपर पिलर खड़े होकर के चैम्बर। कहाँ है वो चैम्बर? बता पाएंगे अध्यक्ष जी, कहाँ है वो चैम्बर? क्या उन बच्चों के पैसे वापस कर दिए? मैंने करे बच्चों के पैसे वापस जो उन्होंने जमा कर दिए, जिनको चैम्बर नहीं मिले, जिन्होंने लेने थे। आज भी 9.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हैं, जो जिस बच्चे को चाहिएगा उसको बच्चे को वापस करते हैं हम पैसे। ऐसी बेईमानी करते हैं। उनको ख्वाब दिखा करके यहाँ वहां बना सकते हैं चैम्बर। इनकी कितनी भी इच्छा शक्ति हो, इनमें हिम्मत नहीं है वहां पर चैम्बर बनाने की। इन्होंने गुमराह किया लोगों को। आपने 425 लोगों से चैम्बर के पैसे ले लिए, ऊपर जो हॉल बनाया, आपको लगता है वो गरिमापुर है, वहां पर जूनियर अधिवक्ताओं के पास काम जाएगा 3 मंजिले पे? आप उसकी सीढ़ियां देखिए, आप सीढ़ियां नहीं बना पाए, सीढ़ियां टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी अंदर टपकता है। आप कभी गए? थोड़े दिन पहले वहां पर रेलिंग में करंट आ गया, आपने तार नंगे छोड़ दिए, बोर्ड लगाया। आप ऐसा काम करते हैं और फिर आकर के वोट मांगते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं। एक और आरोप है सर, बताइए। 9 बीघे की जमीन को 5 बीघे लिया गया। कौन लाया उसको? आपको जानकारी है? नहीं सर, बताएं तभी तो होगी सर। किस पे आरोप है वो? यही तो यार मजा आ गया, आपने ये प्रश्न पूछ लिया। ये प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए आपसे और उनसे। नहीं सर, मुझसे क्यों पूछेंगे? फर्ज दे रहा हूँ। आपने जिस हिसाब से प्रश्न मुझसे पूछा, उनसे पूछा था? नहीं, उन्होंने आरोप लगाया ना मेरे ऊपर। हाँ। मेरे टेन्योर का मामला ही नहीं है। मैं लास्ट 2017 में अध्यक्ष था, 2017 के बाद अब अध्यक्ष बना हूं। चाहे वो 9.25 बीघे या 5 बीघे, ये दोनों पूर्व अध्यक्ष जो गुरु चेले हैं ना, गुरु चेले कहता हूं मैं इनको, रंगा बिल्ला, ये इनके टेन्योर की बात है। जब भी गए इन्होंने 5, 10, 20 बार पटाखे फोड़ दिए, 10-10 हजार बम के। जमीन आ गई, जमीन आ गई, जमीन आ गई। गणेश जोशी जी का धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, फलाने मंत्री का धन्यवाद। आप खुद ही आरोप लगा रहे हो। किसके नाम से लीज डीड है? अनिल शर्मा चीनी एज प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन देहरादून, 5.25 बीघे भूमि वो लाए। ये प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए। अगर फर्द में 9.25 बीघे जमीन 0.7401 हेक्टेयर जमीन अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण हेतु न्याय विभाग को आवंटित करी जाती है, ये लिखा हुआ है फर्द में, ठीक है? कहां गई बाकी जमीन? 5 बीघे किन परिस्थितियों में आपने लीज डीड कराई, ये तो आप लोग मुझे बताएंगे। ये तो मुझे पूछना चाहिए, मेरी शराफत है। पर मैं ये बार का मामला बार में रहने देना चाहता हूं, मैं पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहता था। आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैं जवाब दे रहा हूं। बार का मामला बार में रहना चाहिए। मैं पूछूंगा, 10 बार पूछूंगा अनिल शर्मा चीनी से और मनमोहन कंडवाल से, पर
मैं पब्लिक में कभी नहीं बोलूंगा, मैंने आज तक भी नहीं बोली ये बात, मैंने चुनावी मुद्दा भी नहीं बनाया है इसको। आप जवाब दे पाएंगे क्यों है मान्यवर? कोई आरोप लगाना बड़ा आसान है, किस पे आरोप लगाया उनसे पूछ लीजिए, पहले अपने गृहपान में झांकिए। कोई शिकायत भी दर्ज कराई है जिसपे जांच चल रही है? अनिल शर्मा ने चीनी ने कराई है साइन की वो नक्शे को लेकर के। अब तो पुलिस में है तो मैं क्या कहूंगा, पुलिस जांच कर ही रही है उसमें, पुलिस जांच कर रही है, तो आपका सेटिस्फेक्शन अगर पुलिस से है तो पुलिस जांच तो कर रही है उसमें, पुलिस में आपने एफआईआर दर्ज करा दिया, आप तो कुछ भी करा सकते हैं, तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मामला सब्जेक्टिव है पुलिस के पास, मुझे क्या कहना है उसमें। अभी एक मतलब 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं आप, ये चौथी बार के लिए तैयारी है। अभी वकीलों की अगर हम बात करें, वकीलों की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करें, तो ऐसा क्या है कि अभी 1 साल में अगर आपको क्या लगता है कि नहीं ये भी कुछ रह गया है जिसे अभी पूरा करना है वकीलों के हित में? कुछ नहीं, बहुत कुछ रह गया जी। ये पिछले 4-5 साल में बार को 20 साल पीछे ले गए, 20 साल पीछे ले गए, मेरे को कहने में गुरेज नहीं। अभी आपको वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, आप ही चलाना उसको, मैंने अभी किसी और को दी नहीं। 27 नवंबर 2024 को भव्य चैम्बर निर्माण के लिए एक हाउस किया था, इन लोगों को कुछ आपत्ति थी, मैंने हाउस किया, मैंने कहा बताओ आपत्ति बताओ, आपत्ति नहीं आई, अराजकता फैला दी उस हाउस में, जूनियर अधिवक्ताओं को शराब पिला, और कुछ तो लड़के ऐसे थे जिनको काला कोट पहना के वकील भी नहीं थे, उनको शराब पिला करके हाउस में ले आए, सीनियरों से बदतमीजी करने लगे, मुझे मजबूरी में हाउस को खत्म करना पड़ा। ठीक है, नहीं बनेगी चैम्बर। उनका मकसद, ये कब की बात है? 27 नवंबर 2024, डेट बता रहा हूँ आपको मैं, पिछले साल हमारा आम सभा थी, मेज पे चढ़ के नाचे हैं, जिस मेज को हम डायस कहते हैं, हम कहते हैं हाउस हमारा सुप्रीम है, जिस मेज पे सुप्रीम हो रहा है, अध्यक्ष जी ने उसकी गरिमा को भी तार तार कर दिया, उस पर चढ़ के नाच रहे हैं, वो वीडियो अभी दे रहा हूं मैं आपको, पूछिएगा क्या है ये। नहीं बनेगा चैम्बर। क्या करा आपने? अरे हमारा प्लान खराब हो सकता था, आप हमें कहो आपका प्लान खराब है, मेरे पास बी प्लान है, मैं बी प्लान दे रहा हूं, इस प्लान को इंप्लीमेंट करो, बैठ के बातचीत होती, बी प्लान देते, प्लान नहीं है उनके पास। वहां पर उन्होंने जबरदस्ती लोगों से कहलाया इस जगह को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए कितनी दो मुंहा सांप वाली बात है, हाउस में कहते हैं कि इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, हम इसी जगह पे रहेंगे, वो जगह कम है, और चुनावी समर में कूदते ही कहता है कि मैं जूनियर्स के लिए चैम्बर बनवाऊंगा, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, इतने बड़े आदमी अगर वो हैं, कल चैम्बर शुरू करा दें, मैं अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर दूंगा, कल बनाना शुरू करवा दें। ये मत कहना मुझे जितवा दो मैं तब बनाऊंगा, ऐसे तो सारे नेता कहते हैं, कई नेता कह रहे हैं कि फ्री में चैम्बर बनवा दूंगा। कैसे बनवाएंगे बताओ, बताओ। छोड़ने को तैयार हूं, कैंडिडेचर बिल्कुल आज ही छोड़ दूंगा, चुनावी बातें मत करो। आज तक कोई चीज फ्री में बना के दी है तो बताओ कि ये मैंने फ्री में बना के दी है। खजानदार जी से गामा, जो सुनील उनिया गामा है, उन्होंने हमारी बार में एक टॉयलेट के लिए पैसे दिए थे। आज जरा पूछिए पूरी बार के लोगों से कैसा टॉयलेट इन्होंने बनाया। वहां पे टॉयलेट पैरों में बहता था लोगों के, हमको वापस खजानदार जी के पास जाना पड़ा, वो पूरा टॉयलेट तोड़वाना पड़ा, और आते ही मैंने उस टॉयलेट को नया टॉयलेट कर दिया जहां दम नहीं घुटता। लोग कहते हैं कि आपने एक अच्छी व्यवस्था करी। बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए काम करना उनकी आदत है। अराजकता फैलाना कचहरी में उनकी आदत है। अराजकता रहती है तो उनको फायदा होता है, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, ये उनकी आदत में शुमार है। अभी आपने बोला बहुत से ऐसे काम रह चुके हैं, अभी तो ये आपने गिना दिया कि अभी चैम्बर वगैरह का है, और भी कुछ है सर? मैंने डिजिटलाइज करी है अपनी सदस्यों को। पहले बहुत बहुत बड़ी संख्या में सदस्य थे और मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत सारे सदस्यों पे ही बात आई है सर। अभी कई ऐसी चीजें आती है जो नए वकील आते हैं, उन्हें सदस्यता लेने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? सिस्टम है हमारा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और 6 महीने का उनका वेटिंग पीरियड है। 6 महीने से पहले जब तक आप किसी सीनियर का सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे, हम आपको सदस्यता नहीं देते। आप AIB एग्जाम पास नहीं करोगे, आपको सदस्यता नहीं मिलेगी। आप AIB एग्जाम पास कर लेंगे तब आपको सदस्यता मिलेगी। तो क्या उसमें कोई प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से मिलती है सदस्यता हमारे यहाँ। पर जो
आहर्ताएं जो उसके रिक्वायरमेंट्स पूरा करेगा उसी को सिर्फ सदस्यता अभी मिलती है। कितने वकील होंगे सर? जो हमारे यहाँ वोटर लिस्ट लगी है अभी 3500 कुछ लोगों की, 70 या 3565 लोगों की लिस्ट लगी है, इतना ही मेंबर है हमारे। तो हमारे साथ मौजूद थे बार अध्यक्ष निवर्तमान बार अध्यक्ष राजीव शर्मा जी। इन्होंने जितने भी आरोप लगे थे अपने ऊपर उसके जवाब भी दिए, साथ ही एक नए आरोप भी लगाए हैं पूर्व बार अध्यक्ष पे। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, मगर ये आरोप प्रत्यारोप खास बात ये भी देखने को मिलता है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, मगर जैसे ही इलेक्शन बीतेगा ये आरोप प्रत्यारोप सब गायब हो जाते हैं। नहीं, गायब नहीं होगा। मैं जो कहता हूँ, आप मुझे एक दिन का मेरे को नंबर दे दीजिए, आपको फोटो सब आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, चला देना मेरी तरफ से। आप ही वो सब नहीं चला दिखा पाएंगे। दीजिएगा ना? नहीं, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास घर पे आप पड़ी है। ऐसे करके दिखा दीजिएगा। नहीं, कल तो नहीं आएंगे ना, कल संडे है। हाँ। रजिस्ट्री में व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ, आप चला देना। ठीक। जो उन्होंने मैं कहा है ना, झगड़े में अपने नाम वो करा था, दिखा दें उसका कोई ट्रांजेक्शन का है। देखो, खरीदता तब है आदमी जब उसमें कोई मनी का ट्रांजेक्शन हो, बैंक से निकाले हो, किसी को दिए हो, किसी को लिए हो, तब खरीदा हो। जी। बिना ट्रांजेक्शन के रजिस्ट्री होगी क्या? दिखा दोगे ना, प्रूफ कर दो, ठीक है ना। और एक ही मालिक से 3 जनों ने, जो तीनों जनों इन्वॉल्व थे, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता, हमारा साथी था, पूर्व सेक्रेटरी था हमारा, हमारा दुनिया से चले गया, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। इसमें खेला कर गए, एक ही आदमी से तीनों ने रजिस्ट्री करा ली। इसे थोड़ा और विस्तार से बता देंगे मैं सर? विस्तार में नहीं जान सकता, आपको सब समझ, जिसको मैं बताना चाहता हूँ सब समझ के साथ ही। एक बात और कहना चाहता हूँ, जूनियर अधिवक्ताओं से सतर्क रहना, 2 मुंहे सांपों से। आपको डस लेंगे, आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अगर होता तो जितने सालों से कह रहे कि जमीन ले आया, अब तक नक्शा इनके पास होना चाहिए था। इनको पता होना चाहिए था हम कितने लोगों का वो एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों का विरोध हो, जो सक्षम ना हो पैसे देने में, वो यहीं रहना चाहते हो। क्या हम लोगों ने ये कहा कि वो यहाँ से चले जाएंगे? वो यहीं रहेंगे, हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे, वो यहाँ रहे। परंतु क्या नए अधिवक्ताओं के लिए जो नए लोग आ रहे हैं उनके यहाँ बैठने की व्यवस्था है? नहीं है। कोई सीनियर अधिवक्ता 1, 1.5, 2 साल से ज्यादा किसी जूनियर को अपने पास नहीं रखता। कहता है जाओ भाई अपना काम, कहाँ जाए? उनके लिए व्यवस्था करनी है वहां पे, उनके लिए व्यवस्था करूंगा मैं वहां पे, और जान लगा दूंगा कि कम से कम पैसे में मैं झूठे वादे नहीं करता कि फ्री में कर दूंगा। कोई सरकार नहीं बना के देगी आपको, कोई सरकार नहीं बना करके देगी, मैं गारंटी देता हूँ। पैसे का सहयोग कर सकती है, आपका सहयोग कर सकती है, और माध्यम से ONGC से, सांसदों से, विधायकों से हम पैसे ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों को डोनेट करा सकते हैं। कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे जूनियर अधिवक्ता के लोग, जैसा होगा वैसा करेंगे। पर अगर कोई आके कहता है फ्री बना दूंगा, फ्री तो नहीं कल से काम शुरू करे, मैं विड्रॉ कर लूंगा अपना कैंडिडेट। कल से शुरू करे, पर ये नहीं कि नेता बना दो मुझे तब करूंगा। कल से करे शुरू काम। चलिए, अब तो टाइम भी नहीं रह गया, अब तो 2 दिन, कल का दिन है।